प्रयोजन क्या है? कोई भी शास्त्र है, शास्त्र का प्रयोजन होता है आत्यंतिक दुख निवृत्ति, परमानंद का प्राप्ति। जैसा सभी शास्त्रों का उद्देश्य होता है मोक्ष को प्राप्ति कर लेना। शास्त्र का उद्देश्य क्या होता है? मुक्ति। इसलिए हर शास्त्र का उद्देश्य मोक्ष को पाने का ही लक्ष्य होता है। शास्त्र का उद्देश्य यहाँ हमारा भारतीय परंपरा में हमारा जो मूलतः वेद को मानता है। हम लोग वेद परंपरा को मूलतः माना जाता है। वेद अपौरुषेय ग्रंथ है और उसी में ही कर्मकांड ज्ञानकांड दो प्रकार का वेद में बताया गया है। कर्मकांड ज्ञानकांड उपासना कांड। मुख्यतः कर्मकांड ज्ञानकांड में ही मेन उद्देश्य है और कर्मकांड ज्ञानकांड उपासना कांड ये तीनों कांडों में ज़्यादा से ज़्यादा कर्मकांड में ही हमारा जो पूर्व मीमांस लोग है कर्मकांड का ही ज़्यादा ही उसमें ज़्यादा जोर देता है। और ये भगवत गीता है समस्त वेदार्थ सारा संग्रह भूतम। भगवत गीता सभी उपनिषद ज्ञान कांडों में उपनिषद जो है उपनिषद में जो निचोड़ जो सार बताया गया उपनिषद जो अनेक है 108 1180 और मूलतः 11-12 उपनिषद जो शंकराचार्य ने भाष्य लिखा 10 उपनिषदों का ऊपर। और ये सभी उपनिषद सभी शास्त्रों का जो मूल तत्व है ये है भगवत गीता। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखते समय भगवत गीता समस्त वेदार्थ सारा संग्रह भूतम बोल के भाष्य लिखा। माने समस्त वेदों में जो सारभूत है वो भगवत गीता में है। और सभी वेद उपनिषद जितने पुराण शिक्षा कल्प निरुक्तम छंद ज्योतिष इतने पुराण उपनिषद जो अनंत शास्त्र है उसको पढ़ने का आपको समय नहीं मिलेगा। किंतु आप सभी शास्त्र पढ़े ना पढ़े किंतु भगवत गीता अवश्य पढ़ना ही चाहिए। क्योंकि भगवत गीता में समस्त वेद उपनिषद का सार छिपा हुआ है। इसलिए आप एक भगवत गीता पढ़े तो सभी समस्त उपनिषद पढ़ने का आपका फल मिलेगा। फल क्या है? आत्यंतिक दुख निवृत्ति, परमानंद का प्राप्ति। माने संसार का दुखों से निवृत्त होके जो परमा उपलब्ध जो मोक्ष को पाना ही भगवत गीता का लक्ष्य है। इसलिए भगवत गीता जो कुछ कह रहा है ये समस्त वेदार्थ सारा संग्रह भूत भगवतपाद शंकराचार्य ने जो उपोद्घात भाष्य में लिखते समय ये कहा गया। इसलिए भगवत गीता जैसा हमारा हिंदू लोगों के लिए पवित्र ग्रंथ माना जाता है। क्योंकि इसमें पूरा शास्त्रों का सिद्धांत साधना सिद्धि ये 3 प्रकार का भगवत गीता में बताया गया। इसी का वजह से भगवत गीता एक अध्ययन करे तो अगर अपना गंतव्य पहुंचेंगे। भगवत गीता में वैसा नहीं है कोई चीज वहां छूटा है। समस्त भगवत गीता में है। भक्ति योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, ज्ञान योग। जो आदमी जो कुछ चाहता है भगवत गीता में गोता लगाए तो वो चीज उनको उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए भगवत गीता को हिंदू धर्मों में ये प्रामाणिक और आदर्श ग्रंथ माना जाता है हिंदुओं के लिए। और ये भगवत गीता महाभारत में मध्य में आता है। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवताम अष्टादशाध्यायिनी जो 18 अध्याय है। पार्थोवस्था सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत वैसा श्लोक आता है ना। पार्थोवस्था सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। ये इसका अर्जुन निमित्त बन गया। अर्जुन निमित्त बन के जैसा बछड़ा का जो गाय का जो बछड़ा रहता है अर्जुन वैसा जो
जना हुआ गाय का जो बछड़ा सामने जाते ही जो गाय का तानों में दूध हो जाता है ना, वैसा ही और पार्थोवस्था सुधीर भोक्ता। और भगवान है गोपालानंदन दूध को दूने वाला है। और ये भगवत गीता स्वयं दूध है। अगर आप दूध पिए तो जैसे आप तंदुरुस्त हो जाएंगे ना, अब ये भगवत गीता का भी श्रवण करे, पान करे तो इंसान अपना मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए ही ये कहा गया, ये भगवत गीता सभी उपनिषद का सार है। और इसलिए कहा गया सर्वोपनिषदो गावो दुर्गा गोपालनंदना पार्थो वस्ता सुधीर भोक्ता दुर्गम गीतामृतम महत। यहाँ सर्व उपनिषदो गावो, सर्व उपनिषद का सार है भगवत गीता। उसका ही उपनिषद से ही दूध दूरा है परमात्मा, दूध गोपालनंदन। गोपालनंदन कौन? कृष्ण परमात्मा। माने उपनिषद का जो गाय में जो दूध उपनिषद जैसा दूध दूता है, वैसे ही सर्व उपनिषद का दूध गोपालनंदन कृष्ण परमात्मा दूध निकल रहा है गाय से। यहाँ गाय क्या है? सर्व उपनिषद ही गाय है। उसी से जो निचोड़ है वही ये भगवत गीता है। और पार्थो वस्ता सुधीर भोक्ता, वस्ता मतलब जो गाय का जो वस्ता रहता है ना, बछड़ा, तो अगर वो निमित्त बन के अगर दूध पीने जाए तो दूध का जो उसका तान फूल जाता है, दूध पूरा शरीर से दूध आने लगता है। और दुर्गम गीतामृतम महत, वो दूध ही है ये गीता का अमृत। इसी के यहाँ पर श्लोक अर्थ में मधुसूदन सरस्वती जी ये गीता का प्रार्थना स्तुति श्लोक, प्रार्थना श्लोक लिखते हुए ये श्लोक यहाँ पर वैसा अर्थ निकला। इसलिए ये भगवत गीता सभी उपनिषद का सार है। इसलिए अगर एक भगवत गीता पढ़े तो भगवत गीता का पूरा उपनिषद पढ़ने का पूरा फल मिल जाता है। ऊपर बैठे, ऊपर बैठे। इसलिए पार्थोवस्था सुधीर भोक्ता दुर्गम गीतामृतम महत। ऊपर बैठे चेयर में। और थोड़ा नहीं सुने तो थोड़ा आगे भी ले आना इधर। और समस्त उपनिषदों का जो सार है भगवत गीता। उपनिषद तो अनंत है, अनंतो वही शास्त्र। शास्त्र अनेक शास्त्र है। अब एक जीवन में सभी शास्त्र पढ़ने का जीवन पूरा एक जीवन काफी नहीं है। क्योंकि एक बार भरद्वाज ऋषि ने ब्रह्मा जी से पूछा, हमको पूरा शास्त्र पढ़ना है, जितने शास्त्र हमारा ग्रंथ है वो पूरा पढ़ने के लिए मैं चाहता हूँ, पूरा शास्त्र पढ़ना चाहता हूँ, किंतु एक जीवन में ये शास्त्र नहीं पढ़ पा रहा हूँ, हमको और 2 जीवन दे दो, और 2 जीवन अतिरिक्त दे दो, मैं पूरा समस्त शास्त्र पढ़ूं। ब्रह्मा जी ने बोला ठीक है, तुमको 3 जन्म दे रहा हूँ, 3 जन्मों में तुम जितने मर्जी पढ़ लो। और ब्रह्मा जी ने दिन रात 3 जन्म पूरा शास्त्र पढ़ते गया और अंत में तीसरी जन्म का आकर में और भरद्वाज ऋषि ने ब्रह्मा जी का पास गया, जाके ब्रह्मा जी से पूछा, मैं 3 जन्म में 26 घंटा शास्त्र ही पढ़ा, हमको भूख प्यास कुछ नहीं लगा, आपका वरदान से शास्त्र पढ़ते ही रहा मैं। अभी आप ही जानता है मैं कितने शास्त्र पढ़ा, माने शास्त्र तो अनंत है, आप तो ब्रह्मा जी है, आपको तो जानकारी है, इसलिए आप बताइए मैं कितने पढ़ा और कितने बचा है, मैं पूरा पढ़ा नहीं पढ़ा। वैसा ब्रह्मा जी से भरद्वाज ऋषि ने पूछा था। ब्रह्मा जी ने कहा था, सामने एक पहाड़ है ना, वो पहाड़ से 3 मुट्ठी भर मिट्टी ले आओ। एक मुट्ठी में जितने मिट्टी आता है वैसे 3 मुट्ठी वो पहाड़ से मुट्ठी ले आके यहाँ रख दो। फिर भरद्वाज ऋषि ने गया वो पहाड़ में 3 मुट्ठी लेके ब्रह्मा जी का सामने रखा। देखो जो सामने पहाड़ देख रहा है वो शास्त्र है,
तुम जो तीनों जन्म में जो पढ़ा है वो बुद्धि बार 3 बुद्धि बार इतने ही पढ़ा। इसलिए शास्त्र अनंत है। इसलिए एक जन्म में भी वो खत्म नहीं, कितने तो पढ़ते जाओ, जितने कल्प जितने शास्त्र है वो अनंत अनादि शास्त्र आप खोजते जाओ, गोता लगाते जाओ, वो और विस्तार होते जाता रहेगा। इसलिए और ये भगवत गीता है, सभी शास्त्रों का निचोड़ है। और आप सभी शास्त्र पढ़ने का वो समय भी नहीं मिलेगा, उतने जन्म आप कभी लेंगे, इतने विद्वान बनने का तो ठीक है, किंतु आपको सारगर्भ तत्व को आपको जानना चाहता है तो एक भगवत गीता एक पढ़े तो समस्त शास्त्र पढ़ने का फल आपको मिल जाता है। समझ लिया? आप कुआ कूद के और जितने 50 मीटर कुआ कूद के तक जाएंगे, जहाँ सरल भाव में जहाँ पर पानी उपलब्ध है और तुरंत जाके आपका प्यास बुझा दे तो कितने अच्छा रहेगा। आपका प्यास बुझाने के लिए कुआ कूदने का क्या प्रयोजन, जहाँ सरल स्वभाव रूप से पानी उपलब्ध है, बस सिर्फ जाओ पानी पी लो। ये भगवत गीता भी सभी शास्त्रों का, सभी उपनिषदों का निचोड़ है। इसलिए भगवत गीता का श्रवण करने का, एक ही पढ़ने का विधान हमारा शास्त्रों में बताया गया। इसलिए भगवत गीता एक ही काफी है, और जिसका समय ज़्यादा नहीं है तो, और जिसका पास समय है, अगर कोई पूरा विद्वान होना चाहता है तभी उनके लिए ठीक है वो शास्त्र पढ़ते जाए। किंतु जिसका पास अगर समय नहीं है, संसार का कर्म भूमि में है और रोज थोड़ा बहुत भगवत गीता का अध्ययन करके उसको आचरण में लाए तो और वो पूरा शास्त्र पढ़ने का उनको फल मिलेगा। क्योंकि हर आदमी चाहता है, फल चाहता है। भगवत गीता सभी शास्त्रों का सार गर्भ है, इसलिए सभी फल भगवत गीता में ही है। इसलिए भगवत गीता एक ही अगर विचार करे, एक में ही आप पढ़े तो सभी शास्त्रों का, सभी उपनिषद का पढ़ने का सार आपको मिल जाएगा। क्योंकि सर्वोपनिषदों का वो दुर्गा गोपालनंदना पार्थोवस्थ सुधीर भोक्ता दुर्गम गीतामृतम महत। सर्व उपनिषद का जो सार है वही सार भगवत गीता में ही है। वो निमित्त बनकर, अर्जुन निमित्त बनकर जो वस्तु बन गया, परमात्मा जो उपनिषद गाय का नाम से दूध के सबको प्रचार सबको बांट रहा है। इसलिए परमात्मा का मुख से निकला हुआ गीता है। ये गीता कोई सिद्धांत करता, कोई प्रवक्ता वैसा नहीं लिखा, स्वयं परमात्मा का मुख से निकला हुआ वचन है। ये सारा गर्भ 100% सत्य है, इसमें कोई ऐसा कल्पना कुछ भी नहीं है। इसलिए ये गीता का हमेशा श्रवण करने का और इसको रोज पाठ पठन अध्ययन करे तो भी अंतःकरण का शुद्धि होगा। और इसको रोज 10 श्लोक 20 श्लोक पाठ भी करने का विधान है। वैसा करे तो भी अपना अंतःकरण में महिला अपना आप धुलाई होते जाएगा। जैसा एक गंदा 2 ग्लास में पानी है, एक गंदा पानी एक अच्छा पानी। गंदा पानी में आप अच्छा पानी डालते जाओ, गंदा हट जाके वो भी अच्छा बन जाएगा। हमारा अंतःकरण अनेक जन्म बुरे संस्कार का कर्म का वजह से अंतःकरण में एक बुरे कर्म का जो फल भरा हुआ है, इसलिए हम लोग कर्म बहिर्मुख हो रहे हैं। हमारा जो इंद्रिय है ना, बाहर जाना चाहता है, बाहर में आनंद खोजना चाहता है। क्योंकि अपना अंतःकरण शुद्धि ना होने के कारण संसार को ही हम लोग सत्य मान के बैठा है। संसार को सत्य मानने के कारण मन भी, इंद्रियों भी संसार में ही लिप्त हो रहा है। मन भी संसार, बुद्धि भी संसार, सभी संसार का सुख लेना चाहता है। किंतु अपना अंदर में जो आत्मा है, परमात्मा प्रत्येगात्मा वहीं पर है, उसको पीछे मुड़ने का आपको वो महामाया पीछे मुड़ने का नहीं दे रहा है, क्योंकि मन बहिर्मुख हो रहा है। इसलिए अगर आप गीता रोज अध्ययन करें तो मन में पड़ा हुआ महिला जो जन्मांतर से जो महिला है
वो हट के शुद्ध हो जाएगा, मन अंतर्मुख हो जाएगा। तभी आपको सत्य को प्रकट, मन में सत्य को प्रकट होने का क्षमता आएगी। अभी भगवत गीता का सार तत्व थोड़ा थोड़ा अंदर में वो आपको प्रवेश हो जाएगा। जैसे जैसा अंदर में भगवत गीता प्रवेश हो जाएगा तो आप अंदर में पड़े हुए जो अंतःकरण में पड़े हुए जो मल विक्षेप दोष है ना, वो सब बाहर निकलते जाएगा। जैसे जैसे वो बाहर निकलते जाए तो मन हल्का होते जाएगा, सत्वगुण बढ़ते जाएगा। तभी आपको परमात्मा में रुचि आएगी, शास्त्र का रुचि, और अपना आत्मा में शांति, अपना आप में घबराहट कभी नहीं होगा, कोई मानसिक टेंशन बीमारी नहीं होगी। क्योंकि सभी अज्ञान का वजह से ही मानसिक बीमारी, मानसिक अशांति जितने हैं वो अज्ञान का वजह से ही ये होता है। अगर आपको ज्ञान प्राप्ति हो रहा है तो अज्ञान आपको छुएगा नहीं। यही इसी का वजह से भगवत गीता का ये बात बताया। और भगवत पाद शंकराचार्य जी ने ये भाष्य लिखा, ये शंकराचार्य का भाष्य ग्रंथ है। इसमें उन्हीं कहा गीता जो भगवत गीता है ना, समस्त वेदार्थ सारा संग्रह भूतम दुर्विज्ञेयम अर्थम, ये उपोद्घात भाष्य में शंकराचार्य ने लिखा। गीता शास्त्रम समस्त वेदार्थ सारा संग्रह भूतम, माने समस्त वेदों का सारा संग्रह है, सभी वेदों का उपनिषद का संग्रह सार है, सार भूत में भगवत गीता है। दुर्विज्ञेयम अर्थम बोल के लिखा, मतलब जिसका मन में जो मल ज्यादा है, मल में अंतःकरण शुद्धि नहीं है, मल ज्यादा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इंद्रिय बहिर्मुख है, उन लोगों के लिए गीता पढ़ने में थोड़ा कठिनाई लगता है। भगवत पाद खुद लिखा इसमें दुर्विज्ञेयम अर्थम बोले, माने अर्थ को थोड़ा समझने में थोड़ा कष्ट लगता है, जिसका मन में प्रापंचिक वासना है, उन लोगों के लिए भगवत गीता का समझने में थोड़ा कठिन लगता है। किंतु सुनते सुनते अपना भी आदत बढ़ जाता है, उनको भी समझने में आ जाता है। इसलिए इसको हमेशा श्रवण करने का विधान बताया गया। और ये भगवत गीता हमारा हिंदू धर्म शास्त्रों में इसको प्रस्थान त्रय कहा जाता है। एक श्रुति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान। श्रुति स्मृति न्याय, श्रुति प्रस्थान को उपनिषद को श्रुति प्रस्थान कहा जाता है। श्रुति मतलब श्रवण से, गुरु शिष्य परंपरा से जो श्रवण किया हुआ गया वो उपनिषद है, उसको श्रवण प्रदान कहा जाता है। न्याय प्रस्थान मनन प्रधान है। न्याय प्रस्थान में यहाँ पर ब्रह्मसूत्र का नाम सुना, ब्रह्मसूत्र जो बादरायण महर्षि व्यास जी ने ब्रह्मसूत्र लिखा, पूरा समस्त वेदों का ऊपर में जो शंकराचार्य ने 10 जो उपनिषदों में जो विभेद है, खंडन मंडन है, वो समन्वय करने के लिए ब्रह्मसूत्र लिखा, उसकी न्याय प्रस्थान कहा जाता है। और उपनिषद श्रवण करते समय कोई संशय आ गए तो फिर ब्रह्मसूत्र पढ़ना, संशय मिट जाएगा। और भगवत गीता को निधिध्यासन प्रधान ग्रंथ कहा जाता है। निधिध्यासन, निध्यासम इति निधिध्यासन, निध्यासम इच्छा, हमेशा उसी पर अपना आत्मा में ही ध्यान करना। निधिध्यासन वो आपका निज तत्व पर ध्यान करना, वो ही अपना आत्म तत्व पर स्वरूप ध्यान कहा जाता है। इसको हमेशा अपना आप में ऊपर ध्यान करके स्वरूप का वो जो उपनिषद में कहा गया वो श्रवण करके ब्रह्म जो भी संशय आ गया उसका निवृत्ति ब्रह्मसूत्र से निवृत्ति करके भगवत गीता निधिध्यासन प्रधान ग्रंथ है। और सब करने का बाद भगवत गीता में ही आप ध्यान कर सकते, और बाकी सब भी पढ़ने का आवश्यकता नहीं होगी। और सिर्फ भगवत गीता में भी आप एक एक श्लोक का ऊपर उसका अर्थ का अगर आप समझेंगे तो आप अर्थ ही आपको बोध करा देगी। इसलिए भगवत गीता का बहुत महत्व है। और ये भगवत गीता केवल भारतीय दर्शन शास्त्र ही नहीं, इसमें जो गुण तत्व है पूरा देश विदेश सभी भाषा में अनुवाद हो गया। जितने प्रपंच में जितने भाषा है सभी में ही भगवत गीता का ट्रांसलेशन अनुवाद किया गया। ये बृहत एक फिलॉसफी है, दर्शन शास्त्र है। इसलिए व्याप्त रूप में सभी देशों में लगभग
सभी आचार्य लोग इसमें भाष्य लिखा। सबसे अच्छा भाष्य है शंकरा भाष्य। अद्वैत वेदांत में भगवत्पाल शंकराचार्य ने जो प्रतिपादन किया गया शंकरा भाष्य, ये हम लोग जो पढ़ा रहे हैं शंकरा भाष्य पढ़ रहे हैं। और रामानुज का श्री भाष्य है, मध्वाचार्य का भाष्य है, और गूढ़ार्थ दीपिका श्रीधर स्वामी का गूढ़ार्थ दीपिका भाष्य है। वैसा कई निम्बरकाचार्य भाष्य है। वैसा 5000 लोग भगवद गीता का ऊपर भाष्य लिखा। कितने? 5000 लोग लिखा। 5000 भाष्य उपलब्ध है। सब में नंबर 1 उत्कृष्ट भाष्य है ये शंकर भाष्य। आचार्य शंकर भाष्य वो अद्वैत प्रतिपादक निरूपण के लिए भगवत गीता का सब उद्देश्य है ज्ञान में निष्ठा। इसमें कर्म भी करो, उपासना भी करो, निष्काम कर्म करो, ध्यान करो। इसमें 4 प्रकार का सभी लोगों का मत इसमें है। कर्मयोगी के लिए भी इसमें है, जो भक्ति योग करना, भजन करना है तो भगवत गीता में भी है। कोई राजयोग करना, गीता में 6वें अध्याय में ध्यान का भी विचार बना है, ज्ञान का भी विचार है। माने सभी योग भगवत गीता में यहाँ विस्तार से बड़ा अच्छे सुंदर भाव से भगवत गीता में बताया गया। इसलिए सभी भगवत गीता आप एक अध्ययन करें तो, अच्छे श्रवण करें तो सभी समस्त हमारा ग्रंथ पढ़ने का फल आपको मिल जाएगा। हर आदमी चाहता है, फल ही चाहता है, और घूम फिर के हमको इतने प्रयास करने का आवश्यकता नहीं। और एक भगवत गीता अच्छे से समझेंगे, इसको इसका फल आपको हर आदमी पहले ही बताया। सबका उद्देश्य क्या होता है? आत्यंतिक दुख निवृत्ति, परमानंद का प्राप्ति, वही उद्देश्य होता है। आत्यंतिक दुख म्हणजे कारण सहित दुख निवृत्ति, माने पुनर्जन्म ना हो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जनने जठरि शयने, ये संसारे बहुदुस्तारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। माने जो अज्ञानी लोग है ना, जन्म मरण मरते हुए फिर संसार भोगो, फिर जन्मो, फिर मरो, ये चक्र से अगर ये आत्यंतिक दुख निवृत्ति कारण सहित अज्ञान का जब निवृत्ति हो गया तभी पुनर्जन्म नहीं होगा, अभी परमानंद का प्राप्ति हो जाएगा। अगर उच्च अधिकारी है तो इसी जीवन में मुक्ति हो गई, उसी का जीवन मुक्ति का फल प्राप्ति हो जाएगा। अगर जीवन मुक्ति अधिकारी ज्ञान के लिए बताया गया, और उपासक जो अज्ञानी है संसार में ही रहते हुए कर्म करने के लिए कर्म करना चाहता है तो, और भगवान कर्म में भी मुक्ति है, और उपासना करते हुए क्रम मुक्ति का पद्धति विधान है। इसलिए भगवत गीता में 2 प्रकार का सिद्धांत तो भगवान पहले ही बता चुका है, वो 3रे अध्याय में आएगी। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनम। कर्म योगेन योगिनाम बोल के 2 प्रकार का निष्ठा बताया है। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, मैं 2 प्रकार का निष्ठा पहले ही बता चुका हूँ। अभी उपोद्घात भाष्य जब हम उपोद्घात में जाएंगे तो वो पूरा आएगा। मैंने इस सृष्टि रचते समय ही भगवान 2 प्रकार का लोगों को जन्म दिया, कर्मयोग और ज्ञान योग के लिए। जैसा मरीचादि प्रजापतियों को कर्म में प्रवेश करने के लिए, ये मनु इत्यादि पूर्व सृष्टि का क्रम चलाने के लिए मरीचादि प्रजापतियों को सृष्टि किया। ये प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग जो ज्ञान मार्ग में ही प्रवेश करने के लिए जो सनक सनंदन सनत कुमार जो ब्रह्म मानस पुत्र है, वो ज्ञान में प्रवेश करके 2 निष्ठा भगवान प्रतिपादन किया गया। दोनों निष्ठा इसमें भगवत गीता में भी आता है। और कर्म साधन है, ज्ञान साध्य है। कर्म करते हुए अंतःकरण शुद्धि करके ज्ञान प्राप्ति कर लेना, और उपासना भी अच्छे से करेंगे तो इसी जीवन से मुक्त, जब शरीर छूटने का बाद जीव ब्रह्मलोक जाके वहां से क्रम मुक्ति होके फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। ये भी एक विधान, 2 प्रकार का मुक्ति, क्रम मुक्ति, साध्य मुक्ति, 2 प्रकार का मुक्ति भी बताया। 2 प्रकार का सिद्धांत जो कर्मकांड ज्ञानकांड, ये दोनों भी बताया गया।
इसलिए भगवत गीता में दोनों ही आता है। इसका मूलतः शंकराचार्य प्रतिपादित जो भगवत गीता का वाक्य है ये ज्ञान का ऊपर ज्यादा जोर देता है, ज्ञान कांड में ही ज्यादा जोर देते हैं। भगवत गीता का मूल तत्व है ज्ञान में ही प्रवेश करने वाला। और सभी अंत में, हर चैप्टर का अंत में ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे इत्यादि आता है। ये उपनिषत्सु योग शास्त्रे, ये ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे, ये उपनिषत्सु से कम नहीं है। उपनिषत्तु में जो प्रतिपादन किया हुआ जो सिद्धांत है वही सिद्धांत भगवत गीता में भी सरल भाव में आपको प्रतिपादन करके इसको आपको पहुंचा दे रहा है। इसलिए भगवत गीता पढ़ने में बहुत ज्ञान का वृद्धि होगा। वैसा जितने भी संकट में हो भगवत गीता पढ़ के महात्मा गांधी जी ने लिखा उनका जीवन में, मैं जब स्वतंत्र संग्राम में जो कठिन समय गुजरा उस समय हमको बहुत मदद मिला भगवत गीता से, बोल के उनका जीवन में लिखा है। भगवत गीता से ही हमको प्रेरणा मिली, भगवत गीता का प्रेरणा से ही मैं आगे बढ़ा। महात्मा गांधी ने लिखा, बाला गंगाधर तिलक का भी एक गीता ही है। और विदेशी लोग भी, फॉरेनर्स, बड़े बड़े विद्वान फिलोसोफर्स भी भगवत गीता से बहुत इसका ऊपर वो लोग अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करके पूरा प्रचार किया गया। यानी इसका महत्व उतने तत्व है इसमें, जो रामकृष्ण परमहंस भी कहते थे। पूरा गीता का सार, गीता गीता बोले हम लोग 10 बार अगर उच्चारण करेंगे जोर जोर से, गीता गीता गीता, वो उल्टा त्यागी बोल के आता है। गीता गीता करते करते त्यागी त्यागी आता है, उसका उच्चारण त्यागी में परिवर्तन होता है। माने गीता जो बता रहा है वो त्यागी ही बता रहा है। गीता गीता में 2 अक्षर है ना, जो त्याग है तत्व है, दो ही चीज, एक तत्व बता रहा है, एक त्याग बता रहा है। ये दोनों तत्व, दोनों ही गीता का सार रामकृष्ण परमहंस जी ने त्याग का नाम से वैसा वर्णन किया गया। और जो गीता का साधारण रूप में हमारा हिंदू जो परंपरा, वेदांतिक परंपरा, जो शास्त्र परंपरा में जो वेद पढ़ने के लिए अधिकारी मूल त्रिवर्णों के वेद पढ़ने का अधिकार दिया गया। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को वेद पढ़ने का, छूने का भी अधिकार नहीं है, स्त्री का भी वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। किंतु भगवत गीता वैसा एक माता है, करुणामयी जो माता है ना, इतने दयावान माता है। भगवत गीता सबके लिए लागू है। भगवत गीता में भी बताया गया, अपिचेषु दुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन, अपिचेषु दुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ईसा, ये बताया गया। 9वें अध्याय में आता है, अपिचेषु दुराचारो भजते माम अनन्य भाव, माने जितने भी दुराचारी हो, जितने भी दुराचारी, दुराग्रह, चोर जैसे भी हो, और एक बार वो निश्चय करके मैं ये सब छोड़ दूंगा, मैं यार सद मार्ग में आऊंगा, वैसा अगर वो संकल्प करके अगर गीता का अनुसार वो अगर चलेंगे तो वो साधु ही माना जाता है, उसको नकारा नहीं जाता। जैसा व्यास, हमारा जो वाल्मीकि है ना, वाल्मीकि डाकू थे, डकैत करते थे वाल्मीकि, जंगल में लूटते थे लोगों को। बाद में नारद महर्षि ने जब मंत्र दिया गया, सभी वो ऋषि में परिवर्तन हो गए। ऐसा ही अपिचेषु दुराचारो, जितने दुराचारी भी हो, अगर एक बार सही संकल्प करके अगर भगवत गीता में इसका श्रवण करके, इसको अध्ययन करके, इसको आचरण करेंगे तो वो योगी ही माना जाता है। वो माने वो दुराचारी नहीं माना जाता। अब हाँ, 9वें अध्याय में ये लिखा है, उसमें भी है, स्त्रियो वैश्यो तथा शूद्रो स्थिति यान्ति परांगति। स्त्री, वैश्य, शूद्र
वो लोग भी परम गति प्राप्ति हो जाता है भगवत गीता से। ये भगवत गीता में ही कहा गया, क्योंकि वैदिक परंपरा, हमारा जो वैदिक परंपरा में शास्त्र पढ़ने का अधिकार ये शूद्र को और स्त्री को नहीं दिया गया, तो भगवत गीता सबके लिए लागू है। भगवत गीता पढ़ के शूद्र भी मुक्ति हो जाएगा, स्त्री भी मुक्ति हो जाएगा, ये सभी के लिए, इनका भेदभाव नहीं है। जैसा एक माता का 4 पुत्र है, एक कुपुत्र है, एक सुपुत्र है, एक छोटा पुत्र है, एक अच्छा वाला है, एक बुरा वाला है। माता तो भेद करता है क्या? माता जिसको संतान हुआ, अपना संतान को जो अच्छा भी हो बुरा भी हो, माता भेद नहीं करती, दोनों अच्छे लगते हैं, दोनों ही माता लालन पालन दोनों को पालन करता है। भगवत गीता भी वो अच्छा भी हो बुरा भी हो, उससे कोई सबको उद्धार करना चाहती है भगवत गीता। इसलिए भगवत गीता सभी के लिए लागू है। इसलिए सभी के लिए स्त्री अभिचेषु दुराचारो भजते माम अमन्यभाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ईसा स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रो तेपि यान्ति परां गतम्। वैश्य शूद्र और दुराचारी सबके लिए भगवत गीता पान करके वो जीवन से छुटकारा पा सकते हैं। मोक्ष पाने का विधान ये भगवत गीता में ही कहा गया। इसलिए ये भगवत गीता का हम लोग रोज अध्ययन, यहाँ रोज 1 घंटा अध्ययन कुलदीप जी ने यहाँ बताया गया। मैंने रोज 1 घंटा 4 से 5 करेंगे बोले। हम समय का पाबंद रहता हूँ, समय 4 बजे आ जाना, 4 बजे से 5 बजे तक हम लोग रोज अध्ययन एक क्रम चलते रहेंगे। और बीच में आप लोगों को अगर बाबा जी बंद करेंगे तो बंद करेंगे, नहीं तो हम लोग चलते रहेंगे, कोई आए कोई नहीं है, एक क्रम चलाते रहेंगे। इसलिए भगवत गीता इसको ये समझने का बात है। भगवत गीता कैसा शुरू हुआ, ये कहाँ पर सत्संग में, कहाँ ब्रह्मलोक में, यहाँ शुरुआत नहीं हुई। जब कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवत गीता का यहाँ पर शुरुआत, तो भगवत गीता भगवान कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन को वहाँ पर बताया गया। और इसलिए भगवत गीता अपना धर्म से कर्म से पीछे हटने के लिए नहीं कहता। अपना धर्म जो अपना वर्णाश्रम का धर्म को हमेशा आपको प्रोत्साहन देने के लिए, बढ़ाने के लिए भगवत गीता हमेशा आगे बढ़ाने के लिए बताती है। इसलिए आपको जो वर्ण में है, जो आश्रम में है, वो जो भी आपका कर्म है वो करते रहो, वो करते रहते हुए ही अपना धर्म को पालन करो। इसलिए अपना आचरण आपको वर्णाश्रम का, धर्म का, अपना कर्म का आप निभाए तो उससे भी आप मोक्ष को प्राप्ति करेंगे। आप कर्म में कोई अच्छाई बुराई कर्म में नहीं है, आपका निष्ठा में अच्छाई बुराई है। आपका भावना यदा तद्भाव भाविता, जिसको जैसा भावना है उसको वैसा ही फल मिलता है। भावना से आध्यात्मिक जीवन में भावना से ही अपना कर्म बनता है। जैसा कर्म बनता है, कर्म करता है, वैसा फल मिलता है। किंतु यह आडंबर से नहीं। भौतिक जीवन में हमको आडंबर ज्यादा दिखता है। जिसका पास ज्यादा पैसा है, जिसका पास धन संपत्ति ज्यादा है, उनको सम्मान मिलता है थोड़ा देर के लिए भौतिक जगत में। किंतु आध्यात्मिक जगत में वो जैसा भी वो कुछ जो भी कर्म करते रहे, किंतु अगर वो भगवान का प्रति निष्ठा है, झाड़ू भी लगाए और नीचे से नीचे काम करे, किंतु करता मैं नहीं हूँ, नहीं मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, जो कुछ कर रहा हूँ परमात्मा को आप सौंप दे रहे हैं। पत्रम पुष्प जो कुछ ही यत्करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। परमात्मा खुद बताया गया, तुम जो कुछ खा रहे हैं, जो कुछ सुन रहे हैं, जो कुछ काम कर रहे हैं, लेट रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सबको हमको अर्पण करो। तुमको कर्म से लेप नहीं होगी, आपको वो कर्म का अच्छाई का बुराई का फल आपको नहीं मिलेगा। किंतु आप जो कुछ भी हो रहा है भगवान को अर्पण कर रहा है, वो फल भगवान को जा रहा है। वो बुराई से अच्छाई से आपको मतलब ना होने के कारण आपको अहंकार ममकार आपको नहीं रहेगा। तभी उस अवस्था में
आप नीचे से नीचे काम भी करेंगे, आपको आप योगी ही बन जाएगा। जैसा भागवत में एक वेद बोल के है, वेद गीता, आप सुने। गीता मतलब भगवत गीता, जो भगवान का गान कहा जाता है। भगवत गीता जो भगवान से श्रीमुख से निकला हुआ गान, गीता मतलब गान है, भगवान का जो श्रीमुख से निकला हुआ गान है। ये सेलेस्टियल सॉन्ग अंग्रेजी में बोलता है, दी सेलेस्टियल सॉन्ग ऑफ द लॉर्ड, जो भगवान का दिव्य गान है। ये भगवत गीता भागवत में जो महाभारत में कई प्रकार का गीता है, जो उद्धव गीता है, अंश गीता है और हनुमत गीता है। वो कई प्रकार का गीता है। मतलब सभी गीताओं में जो भगवत गीता का इतने प्राशस्त्य, इतने फेमस हो गया, इसका तत्व उसमें छिपा हुआ है। ये भगवत गीता महाभारत का बीच में आता है, ये भीष्म पर्व में। उसी का सबसे छोटा एक अध्याय, माने उसमें भगवत गीता जो भीष्म पर्व में ज़्यादा नहीं है, वो 25वें अध्याय से लेकर 42 अध्याय तक, 25 अध्याय से लेकर जो 42 अध्याय तक जो बीच में है 700 श्लोक, ये 700 श्लोक ही भगवत गीता है। किंतु ये ऋभु गीता, उद्धव गीता और कपिल गीता, कई प्रकार का गीता है, किंतु सभी गीता को उतने प्राशस्त्य नहीं है, महत्व नहीं है। किंतु भगवत गीता के जितने महत्व है, सभी आचार्यों ने इस पर व्याख्या किया, भाष्य लिखा। इसमें समस्त वेदांत सारा संग्रह रूप से, और आदि शंकराचार्य ही इसको भगवत गीता को अलग करके महाभारत से इसको अलग करके भगवत गीता का अलग किया गया। 700 श्लोक, पूरा महाभारत में 1 लाख श्लोक है। पूरा महाभारत में 1 लाख श्लोक है, उसमें और कुछ भी छूटा नहीं। पूरा संसार दुनिया में, सृष्टि में लेकर प्रलय तक जो कुछ है महाभारत में, अब सब कुछ है, अच्छा बुरा सब कुछ वहां पर लिखा हुआ है महाभारत। किंतु 1 लाख श्लोकों में ये 700 श्लोक का महागूढ़ अर्थ में तत्व को निरूपण करने वाला, ये जो भगवान ने जो गान किया महाभारत जो कुरुक्षेत्र युद्ध में, उसी का ही सभी का हमारा हिंदू लोगों का आदर्श ग्रंथ माना जाता है। जैसा ईसाई लोगों का बाइबल, मुस्लिम लोगों का जैसा जो उनका कुरान है, और बुद्धिस्ट लोगों का जो उनका जो सिद्धांत है, अपना अपना मत का जो सिद्धांत कर्ताओं का जो मानता है, भगवत गीता हिंदू लोगों का आदर्श ग्रंथ माना जाता है। ये आदि शंकराचार्य ने यहाँ बताया गया, ये भगवत गीता समस्त वेदांत सारा संग्रह भूतम, संग्रह रूप में समस्त वेदों का निचोड़ जो सार ये भगवत गीता में है। और इसलिए हम भगवत गीता का रोज थोड़ा थोड़ा अध्याय करेंगे। और इसमें शंकराचार्य ने जो हम लोग शंकर भाष्य पढ़ेंगे, और प्रथम अध्याय में तो शंकर भाष्य ज़्यादा भाष्य नहीं लिखा था, और दूसरी अध्याय 11वीं श्लोक से शंकराचार्य ने भाष्य लिखा। और प्रथम अध्याय उपोद्घात अध्याय कहा जाता है। अर्जुन विषाद योग, अर्जुन को विषाद क्यों आ गया? वो कुरुक्षेत्र में जब युद्ध में गया, अपना धर्मों को ना निभा के दूसरों के धर्मों को निभाने चाह रहे हैं अर्जुन। अपना क्षत्रिय धर्म क्या है जी? लड़े तो लड़ो, मरो तो मरो, युद्ध में ही मरना क्षत्रिय का धर्म है। किंतु अर्जुन ने क्या किया? वो सेना को, कौरवों का जो सेना को देखा, द्रोणाचार्य अपना गुरु जी की, भीष्म पितामह को, अपना जो जितने साला संबंधी सखी बांधव जितने रिश्तेदार नातेदार उतना सभी सामने देखे तो, और अर्जुन ने गबड़ गया। अरे इतने अपना लोग है, अगर इन लोगों को मैं मार के मैं क्या, अगर युद्ध जीत भी ले हूँ, मैं किसका ऊपर विजय करूँ, मैं आनंद ले हूँ। वो विजय प्राप्त करते हुए भी अपना सखी संबंध अगर मरने का बाद हमको आनंद मिले तो भी क्या है, और इसलिए हमको युद्ध नहीं करूँगा। और युद्ध ना करके आप अगर हमको भिक्षाटन करके भिक्षा वृत्ति स्वीकार करूँगा।
वैसा साधु बात कहने लगा। एक क्षत्रिय आदमी और ब्राह्मण बात करे तो कैसे चलेगा? साधारण रूप में आपका फौज में भर्ती हो गया, जो जनरल